हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आपको। इस कोरोना काल में क्या करें, पढ़ाई थोड़ी सी कमजोर हुई होगी ना। कोई बात नहीं, आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये वीडियो चला रहे हैं। तो अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है, जानते हो आप लोग, मेरा नाम आदित्य सोनी और योर ब्यूटीफुल चैनल अभी टारगेट स्टडी क्लासेस। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा क्या है, आज हम लोग लेक्चर नंबर यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 6 में आ गए हैं। किसमें? लेक्चर नंबर 6 में आ गए हैं। लेक्चर नंबर 6 में आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एरर एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। हमारे फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस में एरर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। आईआईटी, नीट, जेईई में एक दो क्वेश्चन जरूर इससे आते हैं, एक दो क्वेश्चन जरूर। तो आप लोग पेन एंड कॉपी निकाल लीजिए एंड नोट्स बनाना तैयार कर लीजिए। तो स्टार्ट करें लेक्चर, स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। तो बेटा एक मिनट कमेंट पढ़ लेते हैं। कुछ लोगों ने बेटा बोला है कि सर क्वेश्चन करवाया करिए। तो बेटा इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 लेके आएंगे उसमें सिर्फ क्वेश्चन से क्वेश्चन होंगे। आपको हर एक क्वेश्चन आपको खुद भी करना होगा, हम भी बताएंगे, साथ में दोनों लोग करते हैं। अच्छा, और कुछ लोगों ने नाइस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट उल्टा सीधा किया है, तो आप लोग को भी बता दें कि कमेंट तो आप लोग फ्री हैं, कमेंट कर सकते हैं कुछ भी। लेकिन क्या होता है कि आप कमेंट कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको बताओ। आप उल्टा सीधा कमेंट करके हमें और गिराते हो, मतलब मेरा जोश जो है आप उसको और गिरा रहे हो। मैं सोचता हूँ कि आप लोग को अच्छी से अच्छी नॉलेज दूँ, अच्छी से अच्छी तरीके समझाऊँ, लेकिन आप लोगों की मतलब आप लोग ही सिर्फ कुछ लोग हैं जो मनोबल को धीरे धीरे गिरा देते हैं। तो बेटा आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, अगर हो तो पर्सनली मिल लो ना, कोई। तो स्टार्ट करें, बाकी बाद में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लेक्चर क्या है, आज लेक्चर नंबर 6 में आ गए हैं, जिसमें एरर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो एरर क्या होता है, एरर एनालिसिस क्या होता है। अच्छा, एरर एनालिसिस समझने से पहले हम कुछ चीजें एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। एरर का मतलब क्या है। अच्छा बेटा देखो, एरर का मतलब ये है कि जैसे हम कोई भी चीज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हम उसको पहले मेजर करते हैं। क्या करते हैं? मेजर। जैसे यही है मार्कर, हमने 5 सेंटीमीटर की स्केल से इसको मेजर किया। इसको क्या किया? मेजर किया। अच्छा, मेजर करने के बाद ये जो वैल्यू आती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं आती, इसकी मेजर्ड वैल्यू आती है। हमने इसको मेजर किया है तो वो वैल्यू आती है 4.9 या 4.8 या 4.7 पर 5 सेंटीमीटर कभी नहीं आता, कुछ ना कुछ एरर जरूर रहते हैं। बस उसी को तो कहते हैं एरर। जैसे 0.1, 0.2, 0.3 एरर होते रहते हैं। क्लियर है? देखो क्या होता है, एरर क्या कह रहा है, एरर एनालिसिस क्या कह रहा है। एरर एनालिसिस फिर से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। कह रहा है कि हाउएवर हार्ड वी ट्राई, देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा हमारे मेजर करने में, बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू, हमारे मेजर करने में, एंड द ट्रू वैल्यू। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा, एक्चुअल वैल्यू होगा, उसको जब मेजर करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा ना, ऑफ अ क्वांटिटी विच गिव्स बर्थ टू एरर। और वही चीज क्या कहलाएगा? एरर कहलाएगा। कुछ फील आ रहा है? अरे अभी बोले ना एग्जांपल, जैसे अभी किसी भी चीज को इसी को मेजर करना था तो इसका 5 सेंटीमीटर इसके से करना था, ठीक। लेकिन इसका जो एक्चुअल वैल्यू था 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमने मेजर कितना किया? 4.9 सेंटीमीटर। तो 0.1 का एरर तो आया, 0.1 का एरर तो आया। तो यही है एरर एनालिसिस। अच्छा, एरर में अब हम लोग को पढ़ना क्या रहता है? एरर एनालिसिस पढ़ने के बाद हम लोग को ये पढ़ना होता है कि एरर एनालिसिस जैसे रिलेटिव एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, मीन वैल्यू होता है, ट्रू वैल्यू होता है। अच्छा, जैसे अभी जैसे हम पढ़ा रहे थे, हाउएवर हार्ड वी ट्राई देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी व्हिच गिव्स बर्थ टू एरर। ये ना, अच्छा सर मेजर्ड वैल्यू तो हमको मिल जाएगी, हम मेजर करेंगे मिल जाएगी, लेकिन सर हमको एक्चुअल वैल्यू कैसे मिलेगी?
अभी आपने कहा कि मेजर्ड वैल्यू मिल सकती है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमको किसी भी चीज़ की कभी नहीं मिल सकती। अभी मैंने ही कहा, हाँ बेटा मैंने ही कहा, ठीक है आगे चलते हैं। अभी देखो आगे देखो क्या होता है। तो जो ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू देखो उसको कैसे फाइंड करते हैं। ट्रू वैल्यू x, जैसे आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है, कुछ अच्छा एग्जांपल है। तो एक लड़की थी जिसका नाम था चमेली। क्या नाम था? चमेली। तो क्या था, चमेली कैसी थी? चमेली सुंदर थी, अच्छी थी, प्यारी दिखती थी। तो वो अपने स्कूल से डेली जाती थी, घर डेली जाती थी। वहाँ पे 4-5 लड़के आराम से बैठे रहते थे। अब कुछ बच्चे उसके आँख को देखते थे, कुछ बच्चे उसको बालों को देख पाते थे, कुछ बच्चे यहाँ तक, कुछ बच्चे यहाँ तक, कुछ बच्चे यहाँ तक, ऐसे कुछ बच्चे ही देख पाते थे, वो भी छोटा छोटा पार्ट देख पाते थे। ठीक, तो एक व्यक्ति आए, उनसे पूछा क्या तुम उस लड़की का फिगर बना सकते हो? तो पहला बच्चा आया, सिर्फ इतना ही देखा था तो इतना ही बनाएगा। दूसरा बच्चे को बुलाया गया, दूसरा बच्चा इतना देखा था तो इतना बनाएगा। अब तीसरा बच्चा इतना देखा था तो वो भी उतना ही बनाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चों, जो जितने बच्चे थे उन्होंने कुछ ना कुछ देखा और उसको कुछ ना कुछ बनाया, और जब फिगर बन के तैयार हो गया तो हमने बोल दिया कि वो उस लड़की का फिगर कुछ ऐसा होगा। तो वही बात है, जैसे एग्जांपल दे दिया है बहुत से मेजर, जैसे कोई भी चीज, ये रॉड है, हमने इसको एक बार मेजर किया आया 4.4, फिर एक बार मेजर किया आया 4.5, फिर एक बार मेजर किया आया 4.3, फिर एक बार मेजर किया आया 4.2। तो मतलब हमने कई बार मेजर किया, कई बार मेजर करने के बाद हम ये अपना कंक्लूजन देते हैं कि हाँ 4.3 के बीच वो एग्जैक्ट वैल्यू होगा। यही बात है ना। तो देखो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं। ट्रू वैल्यू निकालने का फार्मूला है x इक्वल्स टू, जितना आपको मेजर्ड वैल्यू निकालेंगे, सिंपल सी बात है, नोट पॉइंट में डाल देना, जितना मेजर्ड वैल्यू उतना एक्यूरेट वैल्यू। जितना आप मेजर्ड वैल्यू निकालोगे उतना आपको एक्चुअल वैल्यू आपको मिलेगी। समझ में आया? देखो तो जैसे आपने मेजर किया x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn बार आपने किसी भी चीज का मेजर किया। ठीक, तो आप इसको ट्रू वैल्यू इसका कैसे बताओगे? जितना आपने मेजर किया उसका आप एवरेज निकाल दो। क्या निकाल दो? एवरेज। तो एवरेज निकाल दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 xn, और y कितने टर्म है? n टर्म है। तो ये हो गया आपका ट्रू वैल्यू निकालने का फार्मूला। आया? देखो क्या है, कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, सब गर्दा है बेटा। आप जितना मेजर करोगे, किसी भी चीज का जितनी बार मेजर करोगे उतना उसका एक्यूरेट वैल्यू आएगा। यही होता है ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ये था आपका ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू यही रहेगा। तो अब देखो ट्रू वैल्यू बता दिए, अब बताएंगे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो बेटा अब हम आ गए हैं एब्सोल्यूट एरर। पहला एरर एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर? कुछ नहीं है, देखो क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। तो कहने का मतलब ये है, जो ट्रू वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू, इनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कहलाता है आपका एब्सोल्यूट एरर। क्या है? देखो क्या है, अभी मैंने बताया ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे। ट्रू वैल्यू निकालने का फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn अपॉन n। ये क्या था? ट्रू वैल्यू निकालने का फार्मूला। ठीक, मेजर्ड वैल्यू यही तो था, x1, x2, x3, ये क्या था? आपका मेजर्ड वैल्यू था कि नहीं था? ठीक, ये है मेजर्ड वैल्यू और ये ट्रू वैल्यू हमने अभी निकाला था। तो कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर।
इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। देखो कैसे निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। भैया देखो जहां पर एरर की बात देख भाई, देख सिंपल सी बात है भाई, देख बहुत अच्छे तू समझ में आएगा, तेरे को बहुत अच्छा जाएगा। देख एरर जहां पे आ गया, एरर जहां पे आ गया तू भाई उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करना। किससे? डेल्टा से। अब देख भाई इसको डेल्टा एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स फार्मूला एब्सोल्यूट एरर इक्वल्स टू होता है जो आपने ट्रू वैल्यू, मतलब आपकी जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। अभी बोला ना डिफरेंस मेजर वैल्यू, ये देखो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। डिफरेंस करना है इनका, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का हमें डिफरेंस करना है, वही होता है आपका क्या? एब्सोल्यूट एरर। आया? कुछ फील आया? अभी क्वेश्चनों के द्वारा और अच्छा समझ में आएगा। तो ये था आपका एब्सोल्यूट एरर। फिर से बता देते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू value of a quantity is called absolute error। absolute error निकालने के लिए हमें चाहिए ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn अपॉन उसका क्या? एवरेज n। और मेजर वैल्यू आपको दी रहेगी क्वेश्चन में, जैसे x1 x2 x4 x5 x6 डॉट 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 xn। तो फार्मूला क्या हो जाता है? डेल्टा x इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। अच्छा बेटा एक चीज और, जो ये डेल्टा x है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और निगेटिव भी आ सकती है। पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है। अभी क्वेश्चनों के द्वारा समझते हैं। तो ये तो था आपका एब्सोल्यूट एरर। अब आगे है मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो बेटा दूसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, अब इसको समझते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या था? डेल्टा x इक्वल टू x माइनस x1। अच्छा ये x1 है तो इसको भी x1। अगर डेल्टा x2 निकालना था तो x माइनस x2। ये आपका क्या होता था? डेल्टा x3 इक्वल टू x माइनस x3 डॉट 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 डेल्टा xn इक्वल टू x माइनस xn। ये आपका क्या होता था? एब्सोल्यूट एरर। ठीक, मतलब ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू को हम क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट कर देते थे। आपका मिल जाता था क्या? एब्सोल्यूट एरर। अब देखो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। जो आपका एब्सोल्यूट एरर निकला था, जो आपका एब्सोल्यूट एरर निकला है, एब्सोल्यूट एरर जो निकला उसको आप बस मॉड में कर दो। क्या कर दो? मॉड में, मॉड फंक्शन के अंदर रख दो बस। देखो x4 डॉट 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 मॉड ऑफ डेल्टा xn और इसका एवरेज, बस यही है आपका क्या? मीन एब्सोल्यूट वैल्यू एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर समझ में आया? कुछ आया? तो देखो क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या? तो क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर में कुछ कहना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। आप अगर एब्सोल्यूट एरर निकाल लिए, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिए तो बस उसी एब्सोल्यूट एरर को मॉड के अंदर रखकर जोड़कर उसका एवरेज निकाल दीजिए। अच्छा मॉड के अंदर रखने का मतलब ये था, मॉड का अंदर रखने का मतलब ये था, अगर मॉड के अंदर ये जो डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 जो है अगर प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। अगर बाय द वे ये माइनस में है, डेल्टा x1 या डेल्टा x2 या डेल्टा x3 माइनस में है तो मॉड से बाहर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा? वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन एब्सोल्यूट एरर क्या होता था? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब आ रहा है फिर कुछ कुछ, बस फार्मूला देखते जाओ, बस फार्मूला देखते जाओ। तो मीन एब्सोल्यूट एरर समझ में आया कि डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 मॉड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x4 डॉट 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 मॉड ऑफ डेल्टा xn अपॉन n। यही आपका है मीन एब्सोल्यूट एरर। आया?
आया कुछ फील्ड तो इसको लिख लो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू इतना 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 बटे इतना आया, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब बात करते हैं आपका अगला जो है, अगला आपका तीसरा है रिलेटिव एरर। क्या है रिलेटिव एरर? ये भी छोटा सा है, समझते चलो। रिलेटिव एरर या इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर। सब छोटी छोटी सी कहानियां है, बस समझना है। एक बार समझ जाओ बस, इसके बाद क्वेश्चन सारे क्वेश्चन अपने आप लग जाते हैं। में बताता तो रिलेटिव एरर एंड फ्रैक्शनल एरर, इसको क्या होता है? देखो ये क्या होता है, ये जो है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये जो होता है रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर इक्वल्स टू होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू या मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल ट्रू या मीन, तीनों बात एक ही है। तो क्या होता है रिलेटिव एरर इक्वल्स टू होता है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर जो होता है वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। ठीक है, तो देखो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स यही होता है आपका क्या? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। कुछ नहीं करना, देखो क्या है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। आपको ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर अगर आपने निकाल लिया तो ट्रू वैल्यू आपको पहले पता था, ट्रू वैल्यू पता था, आप उससे डिवाइड कर दो तो आपका क्या निकलेगा? रिलेटिव एरर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक मेजर्ड वैल्यू और एक ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू मिल गई तो आप एब्सोल्यूट एरर भी निकाल सकते हो, मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाल सकते हो, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर भी निकाल सकते हो, और अभी एक चौथा है उसे कहते हैं परसेंटेज एरर, उसको भी निकाल सकते हो। ओवरऑल हमको क्या पता करना है? सिर्फ ट्रू वैल्यू मिल जाए, मेजर्ड वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी, मेजर्ड वैल्यू को क्वेश्चन में दी रहेगी, आपको ट्रू वैल्यू निकालना है। तो ट्रू वैल्यू निकालने का भी हमने फार्मूला बताया था, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn और बाय n, मतलब उसका एवरेज। जो मेजर जितनी मेजर दिया आप उसको ऐड करके उसका एवरेज निकाल दो, वही आपका ट्रू वैल्यू। अगर यही दो चीज आप अपने दिमाग में डाल लिए कि ऐसे हमको मिल जाएगा तो आप सारी चीजें निकाल दोगे। ठीक, अब अगला जो है वो है परसेंटेज एरर। अच्छा, परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। अच्छा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? कोई वैल्यू है उसमें आप 100 का गुणा कर दो, वही क्या कहलाएगा? परसेंटेज एरर। जैसे देखो रिलेटिव एरर में क्या करना हमको? रिलेटिव एरर क्या निकला? डेल्टा एक्स बाई एक्स, इसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही आपको हो जाता है परसेंटेज एरर। आया? फील बुला रहा है कुछ भैया, कुछ फील बुला रहा है आप लोग को? देखिए कंफ्यूजिंग मत होइएगा, थोड़ी सी डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, आएगा जरूर आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज एरर क्या है? आपको रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई करना है, वही हो जाएगा परसेंटेज एरर। चलो अब 2 मिनट में थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, तो एक पहले से एक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या बताया? एक बताया हमने ट्रू वैल्यू और एक मेजर्ड वैल्यू। अच्छा, मेजर्ड वैल्यू का मतलब ये है कि आप जितनी बार किसी चीज को मेजर करोगे, जितनी बार आप मेजर करोगे उतना एक्चुअल वैल्यू मिलेगा, उतना एक्चुअल मिलेगा। कई बार बोल रहा हूं, जितना बार मेजर करोगे उतना ही एक्चुअल वैल्यू आपको मिलेगा। तो अगर आपको मेजर्ड वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या मेजर्ड वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, खाली आपको फाइंड करना है ट्रू वैल्यू कैसा हमको मिल जाए तो हम सारी चीजें बता सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू निकालेंगे कैसे? अभी हमने फार्मूला आपको बताया, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn और बाई n, मतलब उसका एवरेज निकाल दो, मतलब मेजर्ड वैल्यू को जोड़कर उसका एवरेज निकाल दो। इससे आपको क्या निकल जाएगा? ट्रू वैल्यू। अच्छा, जब ट्रू वैल्यू निकल जाएगा तो ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपको एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा।
एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा, तो आप उसमें ट्रू वैल्यू का डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। ठीक, अच्छा मीन एब्सोल्यूट एरर मिलने के बाद रिलेटिव एरर, नहीं, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे मिलेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे था? मीन एब्सोल्यूट एरर ऐसे था कि जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला है ढेर सारा, उसको आप मॉड के अंदर जोड़ दो और उसका एवरेज निकाल दो, ये था आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, अब देखो रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, जो आपका क्या मीन एब्सोल्यूट एरर जो था उसको आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो, मीन एब्सोल्यूट एरर और डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मतलब डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, वही आपका था क्या? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अब बात करते हैं परसेंटेज एरर, जो कि पांचवा है। तो रिलेटिव परसेंटेज एरर क्या कहता था? परसेंटेज एरर का मतलब ये कि रिलेटिव एरर में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही आपका होता है परसेंटेज एरर। ठीक, अच्छा बेटा एक कॉमन सी चीजें बता देते हैं, कॉमन चीजें हैं। कॉमन चीजें का मतलब ये है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, हम उसको ऐसे लिखते हैं x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इसको हम ऐसे लिखते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो हम उसको x प्लस माइनस डेल्टा एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा ये इसका मतलब क्या है? ये आपका जो है आपका ट्रू वैल्यू है। क्या है? ट्रू वैल्यू। और जो डेल्टा एक्स है मतलब x के मेजर्ड में हमको इतनी एरर मिली है। फिर समझो, x क्या है? ट्रू वैल्यू, और डेल्टा एक्स क्या है? एरर। मतलब किसके में? x में हमको डेल्टा x की एरर मिली है। अच्छा प्लस माइनस का मतलब, प्लस माइनस का मतलब ये है कि या तो x में डेल्टा x ज्यादा एरर है, माइनस का मतलब या तो डेल्टा x कम एरर है। जैसे मैंने बताया ये मार्कर को मेजर करो, या तो इसका मेजर आएगा 4.9 या तो आएगा 5.1। देखो 5.1 का मतलब 0.1 ज्यादा हो गया और 4.9 का मतलब 0.1 कम हो गया। तो वही था आपका क्या? हाँ, तो वही है आपको फिजिकल क्वांटिटी ऐसे लिखनी है। क्वेश्चन में ऐसे कहेगा कि आप विथ प्रॉपर लिमिट लिख करके परसेंटेज एरर आप बताओ, तो आप x प्लस माइनस डेल्टा x के फॉर्म में करेंगे। क्लियर? अभी क्वेश्चन से समझ में आएगा, ऐसे नहीं थोड़ा समझ में आएगा, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो बेटा अभी तक हमने जितनी सारी चीजें बताई, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, मेन एब्सोल्यूट एरर, सारी चीजें जो सारी हैं, अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि देखो इसको आप हवा में मत लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो IIT 2017 में पूछा था, IIT मेंस में पूछा था। तो क्वेश्चन क्या है कि द डिफरेंट एग्जांपल है, द डिफरेंट measured value of length 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को समझना चाहिए पहले तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो क्वेश्चन का और क्या क्या पूछा है, पहले बोला है कि इसका ट्रू वैल्यू बताओ, बता डालो भैया ट्रू वैल्यू। दूसरा क्या आपने पूछ लिया? दूसरा पूछ लिया भैया एब्सोल्यूट एरर बता दो, एब्सोल्यूट एरर बता दो। इसके बाद आपसे पूछ लिया तीसरा पूछा है आपसे, क्या पूछा है? तीसरा पूछ लिया मीन एब्सोल्यूट एरर बता दो, मीन एब्सोल्यूट एरर बता दो। मीन एब्सोल्यूट एरर बता दो। चौथा आपसे पूछ लिया रिलेटिव एरर बताओ। पांचवा आपसे पूछ लिया परसेंटेज। देखो एक क्वेश्चन में हम सारी चीजें बता देते हैं, परसेंटेज एरर। और आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, पेन एंड कॉपी निकाल ही रहेंगे, नोट करते रहेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन, इस पर ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने का मतलब ये क्वेश्चन दिया है कि द डिफरेंट मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ, मतलब किसी भी चीज को हमने मेजर किया, उसके लेंथ में हमको ये वैल्यू मिली। हम ये मेजर्ड वैल्यू है, सारी क्या है? मेजर्ड वैल्यू हमको मिली है। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू मिली है।
तो हम क्या फाइंड करते हैं, ट्रू वैल्यू। अच्छा ट्रू वैल्यू कैसे निकालते थे, ट्रू वैल्यू ऐसे निकालते थे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn और yn, ऐसे निकालते थे। x1 के जगह पर इतना, x2 इतना, x3 इतना, x4 इतना, तो रख डालो, उसके मान पर रख डालो 4.2 प्लस 4.3 प्लस 4.4 प्लस 4.5 और भाई टर्म कितने हैं, 1 2 3 4, कितने डिवाइड, 4 से डिवाइड। ठीक, चलो इसको ऐड करते हैं, 5 4 5 4 9 9 9 3 12 12 12 13 14 14 4 लगे, 4 4 8 8 4 12 12 4 16 1 17, तो 17.4। ठीक, ये आपकी वैल्यू आई, तो बाई 4। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर दो, 4 के 4 4 16, 1 बचा। अच्छा यहाँ से पॉइंट हटा दो, आप लोग पॉइंट हटा के यहाँ 0 बना दो। ठीक है, तो आप इसका डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर तो 17.4 अपॉन 4, इसको डिवाइड करोगे आपका आएगा 4.35। तो ये है आपका क्या है, ये है आपका क्या, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हमको मिल गई। अच्छा ट्रू वैल्यू मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू मिलने के बाद हम लोग ये करते हैं, मेजर्ड वैल्यू में से घटा देते हैं, तो आपको मिल जाता है क्या, एब्सोल्यूट एरर ना। तो चलो उसके लिए करते हैं, उसके लिए कहाँ पर करें, ऊपर मिटा देते हैं जरा सा, ऊपर जरा सा मिटा देते हैं। तो ये क्या था, ट्रू वैल्यू था जो हमने फाइंड किया अभी भी। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू अगर हम माइनस कर देते तो हमको एब्सोल्यूट एरर मिलता है। ये था पहला, ये दूसरा। ठीक है, अब देखो क्या है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या है। अच्छा एब्सोल्यूट एरर इन x1 में निकालते हैं, इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है। ठीक, तो डेल्टा x1 में निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू कितना है भाई, x माइनस x1, तो x कितना है 4.35 माइनस x1 की वैल्यू कितना है 4.2, डेल्टा x2 इक्वल्स टू x माइनस x2। ट्रू वैल्यू कितना ही है 4.35 माइनस, और x2 की वैल्यू है 4.3। ये इसको डिवाइड कर दो, x3 डेल्टा x3 डाउन, x माइनस x3 इक्वल्स टू 4.35 माइनस 4.4 इक्वल्स टू डेल्टा x4 की वैल्यू x माइनस x4 इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू 4.35 माइनस 4.5। चलो अब इन सबको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो क्या डेल्टा x1 इक्वल टू x माइनस x1, तो ट्रू वैल्यू x मतलब ट्रू वैल्यू मतलब 4.35 और x1 की वैल्यू ये 4.2, तो माइनस किया है 0.15। हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया, आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हो, मन से भी कर सकते हो। तो डेल्टा x2 इक्वल टू x माइनस x2 इक्वल टू 4.35 माइनस 4.3, इतना आया, यहाँ तक आया। अरे माइनस प्लस कर ही सकते हो। हाँ तो अभी अच्छा ये दो, यहाँ पे माइनस आया और यहाँ पे माइनस। अभी मैंने कहा था ना एब्सोल्यूट एरर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, भैया आ गया। तो ये तो था आपका एब्सोल्यूट एरर सेकंड। अब थर्ड हम निकालते हैं क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट, ये तीसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर इक्वल क्या होता था, ये इसका जो x1 x2 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डेल्टा x4 इसका मॉड में एवरेज करना था, इसका मॉड में एवरेज करना था। तो देखो क्या होता है, फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, डेल्टा x1 माइनस मॉड ऑफ प्लस डेल्टा x2 प्लस डॉट 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 मॉड ऑफ डेल्टा xn बाई
एन, ये फार्मूला होता था। ठीक, इरेज कर देते हैं जरा सा। तो डेल्टा x1 की वैल्यू आई 4, कितना आया 0 पॉइंट मॉड ऑफ 0.15 प्लस मॉड ऑफ 0.05 प्लस 0.05 प्लस मॉड ऑफ -0.15। अभी देखो कितना टर्म, 1 2 3 4 टर्म, तो 4 से भाग। ठीक, अब देखो यही तो है मीन एब्सोल्यूट एरर, यही तो समझना है। ये देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, लेकिन ये माइनस जब मॉड हट जाएगा, मॉड हट जाता है, मॉड का ये नेचर होता है, मॉड का ये नेचर होता है भैया, अंदर कोई भी नंबर हो, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, वो क्या कर देता है, उसको प्लस कर देता है, ये उसकी नेचर है। ठीक, जिसको कहते हैं ना, ये देखो वो पैदाइश से ये गुड़ लेके निकला है, ये पैदा होते ही अपने घर को खा गया। ऐसे ऐसे गुड़ लेके निकलते ना, अरे आप लोग की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल ऐसा सुना है, हमने भी सुना है, आपने भी सुना है। तो ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाता है, ये माइनस तो प्लस क्यों, क्योंकि मॉड फंक्शन। ठीक, अब हम इसका इक्वल कर लेते हैं, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, बटे 4 करो, बटा 4 करने के बाद क्या होता है, चलो करते हैं। तो इसको प्लस माइनस करने के बाद 0.15 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.01 आएगा 0.04/4। मेरा कैलकुलेशन बहुत तेज है तो मैं तुम्हें जोड़ लिया। अच्छा, इसको कट पिट करोगे कितना आएगा, 0.1 आएगा। तो आपको क्या मिल गया, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना मिल गया, 0.1 मिल गया। अब क्या है, अब आ गए रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करते हैं, अभी हमने बताया कि मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू को आप रेशियो में कर दो तो आपका मिल जाता है क्या, कौन था ये, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। चौथा क्या है भाई, चौथा क्या, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर इक्वल टू होता है, क्या होता है, आवाज सच रही है मेरी थोड़ी थोड़ी। तो क्या होता है रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, यही तो होता था ना। तो डेल्टा x की वैल्यू अभी भी निकाला 0.1, अरे ये मीन एब्सोल्यूट वैल्यू है, मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या है, ट्रू वैल्यू। अच्छा, ट्रू वैल्यू कितना था हमारा, ट्रू वैल्यू कितना था 4.35 अभी निकाला था, ये देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी क्या है। अच्छा, अब इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करने के बाद 0.02 मेरा आ गया उत्तर 0.02। तो ये आपका क्या आ गया, रिलेटिव एरर आ गया। अच्छा, रिलेटिव एरर निकालने के बाद अभी हम लोग को निकालना है क्या, परसेंटेज। यहीं पे निकाल देते, छोटा सा मोटा सा भैया है मेरा, छोटा सा मोटी सी मेरी बहना है मेरी। तो क्या परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इसको निकालते थे, इसको में मल्टीप्लाई 100 करते थे, आ जाता था परसेंटेज एरर, आता था ना, आता था। तो अब देखो, तो परसेंटेज एरर क्या है, अभी मैंने बताया, इसमें फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो आपका मिल जाएगा परसेंटेज एरर। अच्छा, परसेंटेज एरर देखो, परसेंटेज एरर बराबर डेल्टा x/x इंटू में 100 होता है कि नहीं, होता है। अरे तो टूटा तो नहीं टूटा नहीं है। तो डेल्टा x/x क्या आया, 0.02 इंटू में 100। अच्छा, इसमें 100 का पूरा करोगे आएगा 2 परसेंटेज आ गया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से तब समझाएं तुरंत। 3 2 1 क्लिक। आए मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आएगी। आ गए, हो गया, आ जाए, चलो। निकालना था ट्रू वैल्यू, निकालना था एब्सोल्यूट वैल्यू एरर, और निकालना था मीन एब्सोल्यूट एरर, और निकालना था रिलेटिव एरर, और निकालना था परसेंटेज एरर। कैसे निकाले, ट्रू वैल्यू को कर दिए x1 + x2 + x3 xn, मतलब जो मेजर वैल्यू क्वेश्चन में दिया था उसको ऐड करके उसका एवरेज निकाल दिए,
आया आया आया, आगे सर, आगे चलिए। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाले? हाँ, तो एब्सोल्यूट एरर ऐसे निकलता था कि ये मेट्रो वैल्यू में से हमको मेजर्ड वैल्यू माइनस करनी थी। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये सारे निकल गए, एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब बात करते हैं कौन सा मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर हमने क्या कहा था हमने, ये जो एब्सोल्यूट एरर आया उसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। फिर इसको मॉड भी करना है। क्या करना है भाई? इसको मॉड भी करना है। करना था तो मॉड आउट कर दिए। देखो, मॉड करने के बाद इसका एवरेज का मतलब जितने टर्म ऊपर हैं 1 2 3 4 उससे डिवाइड कर दो 4, तो देखो क्या आया 0.454, इसको जो है 0.1। तो ये था आपका मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। एरर। इसके बाद रिलेटिव एरर का मतलब क्या था? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, वही आपका क्या था भैया? रिलेटिव एरर था। आया भैया? आगे चलते, चलो ये आ गया। अब परसेंटेज एरर। अच्छा, कोई भी चीज हो, कोई भी नंबर हो, उसमें हम 100 से गुणा करते हैं, वो परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने ये जो रिलेटिव एरर निकाला उसमें 100 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 2%। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर में जैसे पढ़ाएंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद आपकी थ्योरी खत्म, आप लोग फ्री है, क्वेश्चन लगाते रहेंगे। ठीक है, तो हेडिंग आप अगली डाल दीजिए, प्रोपगेशन ऑफ एरर क्या है। तो अब बात करते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर क्या होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, प्रोपगेशन ऑफ एरर। फर्स्ट पॉइंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड सेकंड पॉइंट मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। कहने का मतलब ये है, आपके चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोपगेशन ऑफ एरर, जिसमें हम हर एक जैसे मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का सबका अलग अलग रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला रूल जिसका पढ़ेंगे वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल पढ़ेंगे। तो जैसे क्या होता है, देखो, जैसे हमने कोई एक वायर लिया, उसको हमने मेजर किया है। अच्छा, छोड़ो, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कोई क्वांटिटी x है, क्या है x, ठीक है। हमने x बराबर मान लिया a प्लस b, तीन क्वांटिटी, उसका जैसे f का ट्रू वैल्यू, a का ट्रू वैल्यू, b का ट्रू वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक आया। अच्छा, ये ट्रू वैल्यू है। अब x में कितना एरर हुआ, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा x से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा x से। और a में कितना एरर हुआ उसको कहते हैं डेल्टा a, b में कितना हुआ डेल्टा b। ये था आपका एक्चुअल वैल्यू, ये था आपका इसमें एरर, a में एरर, b में एरर। इतना तो क्लियर है ना? तो ठीक है, कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने जोड़ दिया है a प्लस, क्योंकि हमने एडिशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए x इक्वल टू a प्लस b। अच्छा, x में एरर है डेल्टा x, a में है डेल्टा a, b में है डेल्टा b। ठीक, अब सुनो क्या करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं। अभी मैंने कहा ना, विथ प्रॉपर लिमिट के द्वारा हमको कैसे लिखना रहता है एरर और ट्रू वैल्यू को। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमने बताया था x प्लस माइनस डेल्टा x के फॉर्म में लिखी जाती है, यही बताया। तो इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। इसमें मान लेट x इक्वल टू a प्लस b, देन एरर ऑफ x इक्वल टू डेल्टा x एंड एरर ऑफ a इक्वल टू डेल्टा a एंड एरर ऑफ b इक्वल टू डेल्टा b। ठीक, तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे उसके फॉर्म में, विथ प्रॉपर लिमिट टू एरर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इसके फॉर्म में लिखेंगे विथ प्रॉपर एरर।
प्रॉपर एरर के साथ हमको इस फिजिकल क्वांटिटी को लिखना है। तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। यहां तक आया, आ गया, अच्छे से आ गया। तो यही है बेटा आपका, यही है आपका क्या, एडिशन। यही है आपका एडिशन। एडिशन। अच्छा, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन में कैसे होता है? सब्ट्रैक्शन का भी यही है, लेट x इक्वल टू a माइनस b। फिर यहाँ पे वही होगा कि देन एरर x इक्वल टू डेल्टा x और देन एरर a डेल्टा b a और b में है डेल्टा b। यही चीज है। तो वही इसको भी ऐसे लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा b माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अब आप लोग एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट डाल दो। इंपॉर्टेंट है वो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? हम जानते हैं, आप भी जान लो, आज से हम भी जानते हैं कि जो एरर होता है, एरर ऑलवेज पॉजिटिव। एरर ऑलवेज पॉजिटिव। फील आ रहा है? देखो इसको पहले समझना है। एक व्यक्ति था, मतलब एक लड़का था जिसका नाम चकुंदर था। एक लड़का था जिसका नाम चकुंदर था और दूसरा लड़का जो नाम था उसका नाम फकुंदर था। क्या नाम था? फकुंदर। अरे सर कैसा नाम दे रहे हैं। चलो ठीक है, एक लड़के का नाम राम बाबू, एक का नाम श्याम बाबू। ठीक है, चलो। तो जो राम बाबू था वो गलती करता था, मान लो थोड़ी सी गलती करता था। ठीक है, थोड़ी सी गलती करता था। जो श्याम बाबू था वो भी थोड़ा सा गलती करता था। तो ये बताओ, अगर दोनों की गलतियों को हम जोड़े, क्या वो गलतियां कम होंगी या ज्यादा होंगी? क्या होंगी? अब तुम बताओ। उसकी गलती और उसकी गलती, अब तुम जोड़ दो, मतलब तुम अपनी तो गलती कर ही रहे हो, ठीक है, तुम उसकी भी गलती कर रहे हो, तो गलती तुम्हारी बढ़ेगी ना, मतलब एरर बढ़ेगी ना, घटाओगे तो नहीं, घटेगी नहीं, मतलब इंक्रीज करेगी। तो एरर क्या होता है? एरर लिख लो। एरर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरर ऑलवेज पॉजिटिव। एरर ऑलवेज एडिंग होता है, एरर ऑलवेज ऐड होता है, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। एरर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होता, ना तो कभी घटता उठता नहीं है, हमेशा एडिंग होता है। एरर ऑलवेज ऐड, एरर हमेशा जुड़ता है, एरर हमेशा जुड़ता है। अरे गाना बन गया। चलो, एरर हमेशा जुड़ता है। ठीक, तो एरर ऑलवेज ऐड। तो आप जब भी इसको और इसको जोड़िएगा, इसको जैसे अब देखो क्या है, बच्चे ये गलती करते हैं। इसको x है, ठीक, x बराबर a प्लस बी, ये वाला फॉर्मेशन ये, ठीक। एरर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ऐसे ही लिखते हैं ना। अरे ये था आपका पहला वाला इक्वेशन, और एरर्स के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो ये फॉर्म मिल जाता है। आया? अभी देखो, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे हमने कोई भी एग्जांपल ले लें। जैसे यहाँ पे दिया है 3 प्लस माइनस 0.1 और एक दिया है जैसे 2 प्लस माइनस 0.2। ठीक, कह रहा है कि इसको आप ऐड करो तो ठीक, ये भी ऐड करो, ये भी ऐड करो, ठीक, ये भी ऐड करो, ये भी ऐड करो, ठीक। अभी बोल देता है इसको सब्ट्रैक्ट करो। क्या करो भाई? सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आता है वो देखते हैं। चलो, एडिंग तो समझ में आता है ना कि दोनों को ऐड करना है, सब्ट्रैक्टिंग में भी सब्ट्रैक्ट करना है, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 3 माइनस 2 अर्थात देखो x इक्वल टू ये a है, ये b है, ये डेल्टा a है, ये डेल्टा b है। तो a और b, x बराबर a प्लस b, तो x कितना होगा? a कितना होगा? 3 प्लस b कितना होगा? 2, मतलब x कितना होगा? 5। ट्रू वैल्यू कितना आया? 5।
इधर कितना आया, इधर इधर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा ए कितना है 0.1 माइनस, अब यहाँ पे लोग माइनस कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे माइनस था, चलो माइनस वाला कंडीशन था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। अब इधर को भी माइनस करेंगे, नहीं बेटा यही तो मैंने बोला, इधर ऑलवेज ऐड, इधर हमेशा जुड़ता है, कभी कम नहीं होता इधर। तो इस बात को ध्यान रखना, ये माइनस नहीं होकर के प्लस होगा, प्लस होगा, तो 0.2 आ जाएगा 0.3। समझ में आया क्या किए, इधर को हमेशा जोड़ना है, ट्रू वैल्यू जो है आपका वो आप जोड़ो भी घटाओ भी कुछ भी करो, लेकिन आपको इधर को हमेशा ऐड करना है। ठीक, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल फर्स्ट, ये कोई आपका है जिसपे रेजिस्टेंस R1 है, इस पे R2 है। अच्छा इसका दिया है 2 ± 0.2, इसका दिया है 4 ± 0.4। तो कह रहा है कि आप इसका टोटल रेजिस्टेंस बताओ, टोटल रेजिस्टेंस। तो आपने ये कौन सा आप पता है, आपको ये पता है कौन सा है, ये सीरीज में है, किसमें है सीरीज, कक्षा 10 में पढ़ा है, सीरीज में होता है R = R1 + R2 होता है। तो R1 कितना दिया है, अच्छा R1 का मतलब ये ठीक, R1 कितना दिया है 2 + 4 = 6, R आ गया 6। अभी चाहिए हमको डेल्टा R, मतलब उसमें डेल्टा मतलब R में हमको इधर चाहिए, मतलब डेल्टा R चाहिए। अब डेल्टा R = डेल्टा R1 + डेल्टा R2, ये ठीक। तो डेल्टा R1 चाहिए, डेल्टा R चाहिए, डेल्टा R1 ये रहा, डेल्टा R2 ये रहा, रख दो 0.2 + 0.4 आ गया 0.6 डेल्टा R। तो अब इसको आप कहते हैं विथ प्रॉपर लिमिट R ± कैपिटल R डेल्टा R। तो R का आया 6 ± 0.6, विथ प्रॉपर इरर के फॉर्म में लिखना है। ठीक, ये है आपका एग्जाम्पल। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है। उसके बाद हम आप लोग अगला बताएंगे, अगला है मल्टीप्लाई और डिवीजन। मल्टीप्लाई क्वेश्चन लगाइएगा, बुक से नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। दूसरा है मल्टीप्लाई और है डिवीजन। इसका भी सिंपल सा फार्मूला है, चलो फार्मूला, क्योंकि देखो अच्छा ठीक है चलो हम बताते हैं। चलो फिर कोई एक ले लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी A + B, ले लिए। अच्छा मल्टीप्लाई वाला है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको कर दो x के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू r, इसका कर दो डिफरेंशिएशन। क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो भैया। तो आएगा डेल्टा x/x बराबर डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। यही आपका मान। देखो अभी डिफरेंशिएशन आप लोग को नहीं पढ़ना है, डिफरेंशिएशन अभी आप लोग को मैथ में पढ़ना है, तो आप लोग मैथ में समझिएगा। तो बस इतना समझो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी ए हो तो इसको में इसमें क्या होगा, इधर डेल्टा एक्स, ए में कितना होगा डेल्टा ए, बी में कितना होगा इधर डेल्टा बी। तो डेल्टा x/x, डेल्टा a/a, डेल्टा b/b। अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन समझ लेते। देखो कभी कभी आपको x पूछ लेगा, ये पांचों दे देगा भाई, ये पूछेगा ये पांचों दे देगा। अभी क्वेश्चन का समझते हैं, पहले डिवीजन का भी इसी पास समझ लो। डिवीजन का क्या है, जैसे उसमें x बराबर a/b, अरे डिवीजन के फॉर्म में है, जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, वही चीज बता रहे हैं। हाँ तो इसका भी कर दो विथ रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएशन। तो इसका करोगे आएगा डेल्टा x/x बराबर डेल्टा a/a। अब सुनो भैया, ए भैया सुनो,
सुन लो भैया, ए भैया यार सुन लो। हाँ, ये जो b है इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस होता है, मैथ में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ना करना भैया, ये गलती ना करना। देखो देखो यहाँ पर प्लस हो जाएगा भैया, डेल्टा बी अपॉन बी। हमने कहा एरर ऑलवेज तो एडेड, एरर ऑलवेज एडेड, एरर हमेशा जुड़ता है, वही कंडीशन लगाएं, ठीक। तो ये हो गया मल्टीप्लाई का, ये हो गया डिवीजन का। क्वेश्चन कैसे लेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पहले डिवीजन का है, इसमें कुछ था नहीं, बस आप फार्मूला याद कर लो बस, इसके बाद सारे क्वेश्चन लग जाएंगे आपसे। इसके बाद एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट 3 2 1, चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं बस, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन लगाइए। वीडियो काफी लंबी बन रहा है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, बेटा कोई एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, बिना एग्जांपल के कोई चीज ही नहीं समझ में आती। जैसे कोई एक क्यूब है, इसका मास दिया है यम 6 प्लस माइनस 0.3, ये डेल्टा यम है, ये यम है, ठीक समझते रहिएगा। वॉल्यूम दिया है 2 प्लस माइनस 0.2, ये v है, ये डेल्टा v है। अच्छा, तो कह रहा है डेंसिटी, डेंसिटी मतलब दिया इसका डेंसिटी कितना, डेंसिटी दिया था डेंसिटी डी क्वेश्चन मार्क नहीं, डेंसिटी पूछा था, डेंसिटी आपसे पूछा है कि आप बता दो डेंसिटी कितना है, कितना होगा डेंसिटी इसका। कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को, देखो तो सबसे पहले डेंसिटी की बात कर दिया तो आप डेंसिटी का फार्मूला लगा दो, डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वैल्यूम होता है। अच्छा, मास यम और वी, भैया इसको कहते हैं यम, इसको कहते हैं वी, इसको कहते हैं डेल्टा एम, इसको बोलते हैं डेल्टा वी। तो यम वी मिल गया, डी निकाल दो, तो यम कितना दिया है 6, वी कितना दिया है 2, आ गया 3, डी कितना आ गया 3। अब क्या निकालना है, इसमें कितना एरर हुआ, ये तो निकल गया हमारा, कितना आ गया 3 आ गया। अब इसमें कितना एरर हुआ वो फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो अच्छा ये देखो, ये कौन सा फॉर्म लग रहा है आपको, डिवीजन वाला फॉर्म लग रहा है, तो आप यहाँ पे डिवीजन का फार्मूला लगा दो, डीवी डेल्टा डी अपॉन डी बराबर डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। इसकी वैल्यू पता है, इसकी पता करना है, बस डेल्टा वी डेल्टा डी इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू में डी, ठीक है। तो डेल्टा एम की वैल्यू ये रहा, डेल्टा वी की वैल्यू ये रहा, एम ये रहा, वी ये रहा, तो रख दो 6 है, डेल्टा एम की वैल्यू है 0.3, इसकी वैल्यू है 2 प्लस इसकी वैल्यू 0.2, इसकी वैल्यू है 2 इंटू डी की वैल्यू कितना निकाले 3। चलो एलसीएम ले तो अपना 2 आएगा, एलसीएम 2 आएगा 0. नहीं हाँ एलसीएम 2 आएगा, ऐड कर दो 0.5। यहाँ पर 6 है बेटा, ये 6 है, ये कितना है 6 है, तो आएगा आपका एलसीएम 6, 0.3 प्लस 3 0.6 इंटू में 3 काटा रो 3 दूनी 6, तो कितना आएगा, इसको जोड़ दो तो आ जाएगा 0.9 और अपॉन 2 दशमलव, अच्छा 0.9 अपॉन 2, इसको डिवाइड कर दो, 2 चौक 8.8 मतलब 1.5 कितना आ गया 0.45। डी कितना आ गया, कितना एरर आया इसमें 0.45 का एरर आया इसमें, डेंसिटी में आया क्वेश्चन। पहले तो वैल्यू दिया था, इसको एम कहते हैं, इसको डेल्टा, इसको बी, इसको डेल्टा, ये फार्मूला पे रख के डेल्टा बी का मान निकाल दिए। आया यहाँ तक, आया यहाँ तक, पक्का पक्का आया। चलो
अब एक और बचता है, एक और पावर वाला बचता है, पावर वाला प्रोपोगेशन। तो पावर वाला क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ इरर में पावर वाला आता है भैया। पावर के फॉर्म में दिया, जैसे x बराबर दिया है a की पावर m, a की पावर, अच्छा इधर a नहीं मान लेते हैं, इधर p मान लेते हैं, और q, p की पावर a, q की पावर b, इस फॉर्म में दिया है। तो कैसे होगा, तो इसका फार्मूला डेल्टा x अपॉन x, इसको अगवा ले आओ और इसका कर दो रिलेटिव इरर, इसको आगे, इसका रिलेटिव इरर, तो a आगे और p का रिलेटिव इरर मतलब डेल्टा p बाई p, प्लस इसको आगे ले आओ और q का रिलेटिव इरर, तो b आगे और q का रिलेटिव इरर, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है। अच्छा कभी कभी देखो, अच्छा देखो ये तो था रिलेटिव के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, रिलेटिव के फॉर्म में। पिछले सारे जितना इस टाइप के हम जितना फार्मूला बताए सब क्या है, आपका रिलेटिव के फॉर्म में है, परसेंटेज के फॉर्म में नहीं है। परसेंटेज के फॉर्म में करने के लिए हमको डेल्टा डी अपॉन एक्स इंटू में 100 करना होगा, ए डेल्टा पी अपॉन पी इंटू में 100 प्लस बी डेल्टा बी क्यू अपॉन क्यू इंटू में 100। अब हो गया ये परसेंटेज के फॉर्म में। पिछले वाले में भी अगर परसेंटेज चाहिए होगा तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले में, ठीक है, उसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखो अब अगर आपको चाहिए, अगर आपको दे दिया कि P का परसेंटेज इतना है, P में परसेंटेज इतना है, Q के परसेंटेज में इतना है, तो आप इसके परसेंटेज बताइए। तो A से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, B से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा डेल्टा इसके X में परसेंटेज। नहीं फिल आया ना, क्वेश्चन जब फिल करवाते हैं, रुको स्क्रीनशॉट लेके लिख लो लिख लो लिख लो लिख लिए, चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, आईआईटी 2007 में पूछा बेटा क्वेश्चन, आईआईटी 2007 में सर, ये सर इतना कठिन कठिन क्वेश्चन करवाते हो? नहीं बेटा इतना कठिन कठिन क्वेश्चन नहीं, आईआईटी 2007 में पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। दिया है x इक्वल्स टू a की पावर 2 b की पावर 1/2 बाई c की पावर 1/3, c की पावर 1/3, d की पावर 3। ठीक भैया, और कह रहा है कि a में परसेंटेज दिया है, a में परसेंटेज दिया है कितना, 1%, b में परसेंट दिया है 2%, c में परसेंट दिया है 3% और d में परसेंटेज दिया है 4%। तो कह रहा है कि x के मेजर में एरर फाइंड करो। क्वेश्चन कर लो, इन द एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर acquired in the measurement of physical quantities A, B, C, D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then the maximum percentage of error in the measurement x where x equals to ये इक्वेशन। तो कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे? आपको ये देख के ये लग रहा है कि ये है आपका a/b वाला और पावर वाला भी है? चलो तो क्या इसको आप पहले परसेंटेज के फॉर्म में लिख लेते हैं। परसेंटेज के फॉर्म मतलब इंटू में 100, ठीक है, ठीक। तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। इसको हमने बोला ये पावर वाला है, तो पावर आगे, इसका रिलेटिव एरर इंटू में 100 मतलब परसेंटेज, इसको आगे 2 डेल्टा a/a इंटू में 100 b प्लस 1/2 डेल्टा b/b इंटू में 100।
अब देखो इसको ऊपर लेके आइएगा तो माइनस मत करिएगा, प्लस ही करिएगा, और इसको आगे लेके आएंगे तो आ जाएगा 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू में 100 प्लस 3 आगे डेल्टा डी अपॉन डी इंटू में 100। अब देखो कुछ नहीं करना है, ए में परसेंटेज दिया था 1%, बी में दिया था 2%, सी में दिया है 3% और डी में दिया है 4%। तो ए में दिया है 1%, बी में दिया है 2%, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 4। तो कर दो 2, इसकी वैल्यू ये रही 1 प्लस 1/2 ये, इसकी बी की परसेंटेज 2% प्लस ये 1/3, सी की परसेंटेज 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस सी 3, डी की परसेंटेज 4। बस 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 1 के 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 चौक 12, तो 2 3 1 4 4 और 12 4 16% आंसर। ठीक, इसमें देखिए ऑप्शन दिया था 10%, ऑप्शन बी 3/13%, ऑप्शन सी 16%, ऑप्शन डी -10%। तो उत्तर कितना आया 16%। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, बहुत पढ़ा दिए आज, फिर भी रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये प्रोपोगेशन ऑफ एरर, पावर्स में भी। तो एरर का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। हमने बहुत सी मतलब सिग्निफिकेंट नंबर, डायमेंशनल और भी सारी चीजें लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 में बता दिया, और ये लेक्चर नंबर 6 था जिसमें हमने बता दिया आपको एरर के बारे में। अच्छा, लेक्चर नंबर 7 हम आप लोग के कमेंट पर लेके आएंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर हमको और क्वेश्चन चाहिए, तो हम लेक्चर नंबर 7 लेके आते हैं। तो आप लोग कमेंट करिएगा, जहां ना समझ में आया वहां पे पूछिएगा, मिनट डाल दीजिएगा सर 1 मिनट 2 सेकंड पे नहीं समझ में आया, वहां पे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और लेक्चर नंबर 7 में आपके परमिशन से, मतलब आप लोग जब कहोगे सर क्वेश्चन लेके तभी लेके आएंगे, नहीं तो हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगला चैप्टर हम केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आप लोग को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।